हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2019 के फिजिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने भी इसके पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 से आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मैग्नेटॉन इकाई निम्न कणों के चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित है। बोर मैग्नेटॉन यूनिट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, है ना। इनमें से किसके जो है मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड होता है। बोर मैग्नेटॉन इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। तो इसका सही उत्तर है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित होता है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम जिसके नीचे के ताप पर पदार्थ एंटी फेरो एवं ऊपर के ताप पर फेरोमैग्नेटिक हो जाते हैं, उस ताप को क्या कहते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर बिलो विच द मटेरियल इज एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड अबव विच पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड विस टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर और फर्मी टेम्परेचर, है ना। तो इनमें से क्या ताप कहते हैं। तो ऐसा तापक्रम जिसके नीचे सभी पदार्थ जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं और उस तापक्रम के ऊपर जैसे ही पहुंचता है टेम्परेचर, तो सभी पदार्थ जो भी पदार्थ हम कंसीडर कर रहे हैं वह पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो उस तापक्रम को क्या कहते हैं, वाइस तापक्रम या क्यूरी तापक्रम या नील तापक्रम या फिर फर्मी तापक्रम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है नील टेम्परेचर, नील तापक्रम। ठीक है, तो नील टेम्परेचर जो होता है, नील टेम्परेचर जो होता है यह फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से रिलेटेड होता है। फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से रिलेटेड होता है। और जो क्यूरी टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है यह पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक से रिलेटेड होता है। पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, नील तापक्रम या नील टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण, ठीक है, जिसका द्रव्यमान, एक कण जिसका द्रव्यमान m है, एक बॉक्स जिसकी विमाएं a हैं, कण केवल एक ही दिशा जो कि x एक्सिस के समांतर में चलने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अगर कण एवं बॉक्स की दीवार के मध्य टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ हो, एकदम इलास्टिक, है ना, कोलिजन हो, तो उसकी कुल ऊर्जा निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। कण की कुल ऊर्जा, है ना। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन ए बॉक्स हैविंग डायमेंशन a. It is allowed to move only in one dimension parallel to x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल ही चलने के लिए बाध्य है इस प्रकार से। ठीक है, और ये रिजिड वॉल है और इसका में जो कोलिजन होता है वह इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। कंसिडरिंग द कोलिजन ऑफ पार्टिकल एंड द वॉल ऑफ द बॉक्स टू बी इलास्टिक, है ना, इलास्टिक कोलिजन होता है। इट्स टोटल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो पार्टिकल के टोटल एनर्जी है उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम अपॉन 8 ए स्क्वायर, या फिर ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 एम ए स्क्वायर, या फिर ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, और एन ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8m। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो और पार्टिकल इन वन डायमेंशन का बात हो रहा हो, ठीक है, एक पार्टिकल जो है इस प्रकार से वन डायमेंशनल बॉक्स में चलने के लिए फ्री हो, है ना, एक्स एक्सिस में या कोई भी वन डायमेंशन में। ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी जो दी जाती है वह दी जाती है ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर।
या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं n² h²/8ml², वेयर l इज इक्वल टू ABCD जो पार्टिकल के बॉक्स की लंबाई है, और n का वैल्यू होता है ठीक है, n का वैल्यू होता है आपका 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा n²h²/8ml²। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर सी, En इज इक्वल टू n²h²/8ml²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लंबाई के एक अक्षीय विभव बॉक्स में एक कण की गति के लिए तरंग फलन का मान n इज इक्वल टू a sin n πx/a है। यहाँ n इज एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो उसका मान क्या होगा? ठीक है, जिसका मान क्या होगा, इनमें से क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक ए लंबाई का जो है बॉक्स है, 1 डायमेंशनल बॉक्स, तो उसमें एक पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, पार्टिकल है और उसका वेव फंक्शन जो दिया गया है n इज इक्वल टू a sin n πx/a। ठीक है, द वेव फंक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स विच हैज़ द लेंथ a is given by n is equal to a sin n πx/a. a is a normalization constant, so the value of a will be is equal to, इनमें से क्या होगा, a का वैल्यू इनमें से क्या होगा यह बताना है। ठीक है, इसका वैल्यू होगा, ठीक है, तो इसका एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हम देख रहे थे कि क्वेश्चन है द वेव फंक्शन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स ऑफ लेंथ a is given by n is equal to a sin n πx/a, and a is the normalization constant which has the value as equation option C 2/a होल टू द पावर 1/2। ठीक है, तो इसको कैसे देख सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए होता है अगर वेव फंक्शन साई है, मान लेते हैं साई x इज अ वेव फंक्शन एंड हैज़ द वैल्यू एज √2/L sin n πx/L। ठीक है, L जो है लेंथ है पोटेंशियल बॉक्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर साइन वेव दिया जाता है तो यहाँ पर हम जानते हैं एनर्जी En इज इक्वल टू होता है n²h²h²। ठीक है, h×2 π²/2ml²। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसके लिए अगर जो है ए अभी हमने देखा ए का वैल्यू कितना आया था, √2/L ऐसा था ना, साइन इस प्रकार से इधर जो भी साई x इज इक्वल टू, तो ये a जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, a जो होता है एम्पलीट्यूड, और इसका वैल्यू कितना आया था अभी हमने देखा 2/L, तो यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है √2/a। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स जिसकी लंबाई 10⁻⁻10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम है, इसकी लंबाई इस प्रकार है, इसमें बंद है, इसकी वेग की न्यूनतम अनिश्चितता का मान क्या होगा? जहाँ पर m द्रव्यमान है और स्थिति में अनिश्चितता कितना है, ∇x। m जो है द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का और स्थिति में उसकी अनिश्चितता कितना है, ∇x। ठीक है, तो हमको निकालना है वेग की न्यूनतम अनिश्चितता। वेग की न्यूनतम अनिश्चितता मतलब ∇v का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 एंगस्ट्रॉम के एक बॉक्स में बंद है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्थिति में अनिश्चितता और
मोमेंटम अनिश्चितता का ये रिलेशन होता है, लगभग एच क्रॉस होता है ये, ठीक है। डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू एम डेल वी विच इज़ इक्वल टू एच क्रॉस, ठीक है। तो एम डेल वी लिख सकते हैं, मोमेंटम को एम वी लिखते हैं ना, तो इसीलिए एम डेल वी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डेल वी का वैल्यू निकालना है, तो डेल वी इज इक्वल टू हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन एम इंटू डेल एक्स, एम इंटू डेल एक्स। फिर से लिख दे रहा हूँ अच्छे से, डेल वी इज इक्वल टू हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन एम इंटू डेल वी, एम इंटू डेल वी, ठीक है, सॉरी डेल एक्स, एम इंटू डेल एक्स। तो सही उत्तर कौन सा होगा, डेल वी इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन एम डेल एक्स। को कहाँ पर है, एच क्रॉस अपॉन एम डेल एक्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। इफ़ यदि 0 केल्विन पर चांदी की फर्मी ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चांदी में 0 केल्विन पर ही इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा का मान कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको जो है व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया, सॉरी पीएससी द्वारा विलोपित कर दिया गया है, इसमें ऑप्शन जो है सही नहीं है इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 79 है। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि संवेग के लिए क्वांटम ऑपरेटर का मान दिया हुआ है, क्वांटम ऑपरेटर का मान व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्लस आई एच क्रॉस डेल, माइनस आई एच क्रॉस डेल, या आई एच क्रॉस आर क्रॉस डेल, या फिर माइनस आई एच क्रॉस पी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा यह बताना है। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू दिया जाता है माइनस आई एच क्रॉस डेल, यहाँ डेल 3 डायमेंशनल है, माइनस आई एच क्रॉस डेल 3 डायमेंशनल है, तो इसको हम डेल बाई डेल आर भी लिख सकते हैं, या फिर सभी के लिए अलग अलग लिखना चाहें तो ऐसे होगा डेल बाई डेल एक्स, फिर माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई, फिर उसके बाद माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। संवेग के लिए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर का वैल्यू कितना होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल, माइनस आई एच क्रॉस डेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। इस ऑपरेटर का आइगन फलन साई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x है, साई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x है। तो इसका आइगन मान कितना होगा, आइगन वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आइगन फलन का वैल्यू कितना होगा दिया हुआ है, आइगन फंक्शन का वैल्यू साई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x, और ऑपरेटर कितना है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो इसको 2 बार ऑपरेट करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 2x ई टू द पावर 2x, है ना, x तो हट जाएगा, ठीक है। तो 2 ई टू द पावर 2x, ठीक है। और एक बार और होगा क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है ना, ये साई का वैल्यू जो कि है ई टू द पावर 2x, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 4 आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैल्यू कितना आएगा 4, क्योंकि एक बार में 2 ई टू द पावर 2x आएगा, फिर इसका ई टू द पावर 2x का करेंगे तो 2 इंटू 2 फिर ई टू द पावर 2x आएगा। तो ये तो हो गया आपका साई ही, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए 4 साई आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा आइगन वैल्यू का 4, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है ये है अल्फा पार्टिकल की बंधक ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाई, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कितना होता है 28.29, 29.28, 22.89 या फिर 22.98।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, है ना। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा, है ना, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वह होता है 28.28। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। 28.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें कोई प्रकार का डाउट हो अभी के जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।